देखिए, इस समय पर हम लोग अभ्यास नंबर 4 कक्षा 10 का गणित है प्रश्नावली 4.2 में पाठ संख्या 20 प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि जितना दुख हमें 2020 जाने का है उतना ही खुशी हमें 2021 का आने का। इसलिए सभी छात्र छात्राओं को हमारे तरफ से नए साल का ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो देखिए यह पाठ संख्या 20 है और प्रश्न संख्या 2 है। तो जब प्रश्नावली में आप प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न संख्या 2 पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। बस इतना ही लिख करके छोड़ दिया है। ठीक है, तो हम क्या किए कि यह उदाहरण नंबर 1 का मैंने सवाल लिखा है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 में एक सवाल नहीं है, उदाहरण नंबर 1 में कुल 2 सवाल है। जैसे देखिए मैं आपको बुक में दिखा दे रहा हूं। देखिए ये जो है यहां पर आपका प्रश्नावली लिखा है। देखिए ये प्रश्नावली है, यहां पर देख रहे होंगे तो 4.2 में उदाहरण नंबर 2 1 में दी गई समस्याओं को हल कर दीजिए, यहां पर ऐसे लिखा है। ठीक है, और देखिए तब उदाहरण नंबर 2 वहां पर नहीं है। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए, उदाहरण नंबर 1 देखिए यहां पर है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूपों में व्यक्त करने के लिए 79 पृष्ठ पर है। ठीक है, उसमें देखिए उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, एक जान जीवंती वाला है और एक कुटीर उद्योग वाला है। तो मैं जान जीवंती वाला सबसे पहले बता रहा हूं, क्योंकि उदाहरण प्रश्न संख्या 2 में उदाहरण नंबर 1 का दोनों सवाल हल करना है और आपके बुक में इसे हल करके दिया है, लेकिन हल किया नहीं है, समीकरण बना करके छोड़ दिया है। ठीक है, और यहां पर कह रहा है कि उसको हल करिए, तो मैं इसे नहीं हल करता। कब? जब यह हल करके दिया होता तब। लेकिन उदाहरण को भी आप अच्छे तरीके से देखेंगे क्योंकि पेपर में उदाहरण भी आ जाता है। तो देखिए इसमें जो है उदाहरण नंबर प्रश्न संख्या 2 का उदाहरण नंबर 1 में पहला प्रश्न में बता रहा हूं। सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। देखिए जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कच्चे हैं। ठीक है, देखिए जान और जीवंती 2 लड़की हैं और उन लोगों दोनों के पास मिलाकर के 45 कच्चे हैं। ठीक है, जो शीशा का गोली होता है उसी को कहते हैं। तो 45 कच्चे हैं जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर के। अब देखिए अगर ऐसे कहता कि दोनों के पास 45 कच्चे हैं, बताइए किसके पास कितना है। अगर इतना ही प्रश्न दिया होता तो हम कुछ भी बोल देते। मान लीजिए जान के पास 40 है तो जीवंती के पास मैं 5 बोल देता, जान के पास 20 है तो जीवंती के पास 25 बोल देता, क्योंकि दोनों का योग 45 हो जाना चाहिए। तो जान और जीवंती 2 लड़की हैं और दोनों के पास मिला करके कांचों की संख्या 45 है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं। माने किसी वजह से जितना जान के पास है उसमें से 5 कच्चा मतलब गोली मान लीजिए उसको खो देती है और जीवंती भी 5 खो देती है। अब उनके पास कांचों की संख्याओं का गुणनफल 124 हो जाता है। ठीक है, देखिए शुरू में दोनों के पास मिलाकर के कितने कांचे हो रहे थे? 45 हो रहे थे। और जब वो दोनों ने 5-5 खो दिया तो उसके बाद जो बचा अगर उसका हम गुणा करते हैं तो 124 हो जाता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कांचे थे। देखिए हमें यह पता नहीं है कि जान कितना कांचा ली है और जीवंती कितना कांचा ली है, हमें कुछ नहीं पता है। तो वो यही इसमें कह रहा है कि आप बता दीजिए कि जान और जीवंती के पास कितने कितने कांचे हैं। तो जब हमें कुछ भी ना पता हो, जैसे मान लीजिए आपको तो यहां लग रहा है कि 45 है, लेकिन हमें ये पता नहीं ना है कि कितना जान के पास है और कितना जीवंती के पास है। तो हम इसको क्या करेंगे कि यहां पर बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हल। ध्यान से देखिएगा, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं देखिए हमें न तो जान के पास पता है न ही जीवंती के पास पता है। तो माना जान के पास कि जीवंती मान ले, किसी को मानिए जान के पास
कंचे बराबर कितना मान ले बताइए। कोई मान लीजिए 100 और y, क्योंकि अंक में नहीं मानेंगे। जैसे किसी लड़के ने मान लिया 10, तो जीवंती के पास हो जाएगा 35। तब का हल करने की बात है। तो 35 हो जा रहा है ना, तो 5 घटाने के बाद गुणा करने पर 124 भी आना चाहिए। तो यहां पर माना जान के पास कच्चों की संख्या बराबर 100 हो गया। अब देखिए, अब बताइए जान के पास कच्चों की संख्या 100, लेकिन जान और जीवंती दोनों के पास कितने हैं। तो देखिए यहां पर ध्यान समझिएगा, मैं ऐसे लिखूंगा जान प्लस जीवंती। लड़की का नाम है। बताइए, आपने जान के पास 100 मान लिया, लेकिन जान और जीवंती दोनों के पास मिला करके कितने हैं, तो 45 है। कितना का चलिए, माने दोनों के गोली को जब एक जगह गिना जा रहा है ना, तो उसका योग 45 हो जा रहा है। तो आप कहेंगे सर आपने जान का 100 मान लिया, क्या जीवंती को नहीं मान सकते? किसी को मान लीजिए, x मानिए, भवाई मानिए। अब देखिए जान के पास x, तो जान के पास x रख दीजिए, प्लस जीवंती निकल जाएगी कि अब जीवंती के पास कितना है, जीवंती बराबर 45। तो बताइए जीवंती के पास कितने कच्चे होंगे, जीवंती के पास, तो आपका हो जाएगा ये 45 लिख दीजिए, और ये धन है तो इधर पक्षांतर कर दीजिए, 100 हो जाएगा। तो बताइए जान के पास आपने कांचा माना x, तो जीवंती के पास आपका हो गया 45 माइनस x। अब देखिए ये जान और जीवंती दोनों को जोड़ेंगे ना, तो 45 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए जान के पास x हो गया, 45 के पास जीवंती 45 माइनस x हो गया, ये कट गया, कितना हो गया 45। तो ये आपका सही है। अब क्या करेंगे, देखिए कह रहा है कि दोनों 5 खो देते हैं, तो मैं लिख रहा हूं, देखिए 5 कंचे खोने के बाद, खोने के बाद, खोना मतलब समझते हैं, भुलवा देना, गुम हो जाना। 5 कच्चे खोने के बाद जान के पास कांचे, जान के पास कांचे। बताइए कितना हो जाएगा। बताइए शुरू में जान के पास आपने कितना माना है, x माना है, और वो 5 को खो देती है। तो पहले x था और उसमें से 5 खो दी, तो देखिए जब खोएगी, जब भुलवाएगी, तो उसमें से घटा दीजिएगा। अभी उसको कहीं से मिल जाता तो जोड़ देते। अब देखिए उसी तरह से आप लिखेंगे 5 कच्चे, ठीक है ना, 5 कच्चे खोने के बाद, खोने के बाद जीवंती के पास कांचे, या कच्चे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए जान के पास शुरू में कितना था, x था, और वह 5 खो दी, तो x मैंने 5 घटा दिया। उसी तरह से जीवंती के पास 45 माइनस x है, और उसमें से वो 5 खो देगी, तो ऐसे हो जाएगा। देखिए 45 माइनस x, इतना तो है जीवंती के पास, उसमें से 5 खो देती है, -5 बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 माइनस x, बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, देखिए शुरू में जान के पास x कच्चे हमने मान लिया, जान जीवंती दोनों के पास 45 हो गए। तो जब जान के पास मैंने x माना और जीवंती को लिख करके 45 किया, तो जीवंती बराबर इसको घटा दिया, तो उसके पास आ गया 45 माइनस x। शुरू की बात है, जान के पास x और जीवंती के पास 45 माइनस x। लेकिन होता है क्या, इसी वजह से 5 कांचे जान खो देती है, माने गुम हो जाते हैं।
तो शुरू में x था, उसमें से 5 मैंने घटा दिया। उसी तरह से 5 कांचे जीवंती के पास भी खो जाते हैं, माने जीवंती के पास बच कांचे खो देती है वो भी। तो 45 माइनस x माइनस 5, क्योंकि शुरू में 45 माइनस x था, इसमें से 5 घट गया, 40 माइनस x। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना खोने के बाद अब उनके पास कांचों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। तो देखिए जो यह x माइनस 5 है और 40 माइनस x है, इन दोनों का गुणनफल 124 है। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, लिखिए, लिखेंगे, देखिए जान जान गुणे जीवंती बराबर गुणनफल। ठीक है, किसका गुणनफल? कांचे का गुणनफल। यहां जान लिखे हैं ना, तो 5 खोने के बाद जान का लिखे हैं, तो बताइए कैसे लिख दें? यहां पर जान के पास x माइनस 5 गुणे जीवंती के पास बताइए 40 माइनस x, 40 माइनस x बराबर कितना गुणनफल है? तो 124 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका इसमें गुणा करिए। तो कहेंगे सर जीवंती गुणे जान नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करिए, x में 40 का गुणा करिए 40x, x में x का गुणा करिए, यहां धन है यहां पर ऋण है तो ऋण हो जाएगा। x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। 5 का इसमें गुणा करिए माइनस 4 5 20 200, और ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, और x में 5 का गुणा करेंगे 5, x आ जाएगा बराबर 124। ठीक है, अब जानते हैं क्या करेंगे, देखिएगा आप अच्छे तरीके से। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसको मानक रूप में कर दे रहे हैं, इसको मानक रूप में माइनस एक्स स्क्वायर चर का सबसे बढ़ेगा, और 40 गो x यह और 5 गो x यह, तो हो जाएगा 45 x और माइनस 200 बराबर 124। ठीक है, एक बात मैं कर रहा हूं, देखिए अब क्या करेंगे कि आप ऐसे करिए माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से हो जाएगा प्लस 45x, और देखिए ये माइनस जो है 200 हो गया, और इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए माइनस 124 बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और 200 में 124 जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए यदि चाहते हैं कि ऋण एक्स स्क्वायर जो है धन में आ जाए, तो इन सभी को इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो ये इधर जाएगा तो ऋण में है तो धन में हो जाएगा, और ये ऋण में हो जाएगा ये धन में हो जाएगा। तो कोई कहेगा क्या सर इसको पक्षांतर का कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इसको पक्षांतर करेंगे, नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। तो बताइए कैसे करें? चलिए तो देखिए ये समीकरण बन गया, उदाहरण में देखेंगे तो इसका यही हल किया है, लेकिन चलिए इसको मैं धन में बना दे रहा हूं, इसको उधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, उधर इधर कर दें तो यह ऐसे हो जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये धन में इधर जाएगा तो ऋण 45x हो जाएगा, और ये ऋण में इधर आएगा तो प्लस 324 हो जाएगा। इधर बराबर 0 लिख रहे हैं तो हम इधर ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए यही आपका जो है बुक में समीकरण बना करके दिया है। ठीक है, द्विघात समीकरण, इसी को द्विघात समीकरण में, लेकिन हम क्या करेंगे कि अब इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें जान और जीवंती के पास शुरू में कितने कांचे थे यह आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर देखिए बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से द्विघात बताया हूं कि शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करिए। देखिए 324 गुणे एक्स स्क्वायर, शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा, इसका 2 जगह खंड, तो चर x पर 2 घात है तो 1x यहां पर 1x यहां पर। ठीक है,
अब 324 का हम खंड करेंगे तो 324 का खंड होगा 1 और 324। हमें दो जगह खंड करना है। यहां पर देखिए 324 का खंड कर रहे हैं। 2 से कटाइए, 2 एक में 2, 2 छके 12 और 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 162 हो जाएगा। पुनः 2 से कटाइए तो 8 हो जाएगा, 1 2 8 16, 2 दूना के 4 और 81 हो जाएगा। पुनः 3 से कटाइए तो ये 3 दूना के 6, 3 7 21, 2 दूना के 4 और 4 तिया के 12 और 27 हो जाएगा। पुनः 3 से कटाइए तो ये 9 हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना के 4, 4 तिया के 12, 12 तिया के 36, 36 और 9 हो जाएगा। और पुनः 3 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4 तिया के 12 तिया के 36, 36 तिया के 108 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 हो जाएगा। पुनः 3 से कटा दीजिए, 1 हो जाएगा। 2 दूना के 4 तिया के 12 तिया के 36 तिया के 108। 108 में जब 3 का गुणा करेंगे, 108 में देखिए 108 में आप 3 का गुणा करके देखिए, 3 8 24, 0 अरे 2 हो जाएगा और 3 324। तो देखिए मैंने शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा किया, जो गुणा करने पर आया उस सभी का मैंने खंड कर दिया। अब 324 और 1 था जिसको मैंने शुरू में लिखा है। देखिए सर लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं और आपको पता नहीं चल पाता है कि वह खंड कहां से आया है। तो देखिए मैं सबसे पहले मानक रूप में सजा के शुरू वाले का अंतिम वाले का, देखिए ये जितना भी मैं लिखा हूं सभी 324 का खंड है। लेकिन क्या इसमें का कौन सा खंड सही है ये तो हमें पता नहीं है। तो इसका हम पता करने के लिए देखिए ये 324 का खंड है, क्योंकि सभी में गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 324। लेकिन इसमें का कोई एक खंड आपका सही है। तो देखिए एक में 324 को जोड़िए 325 हो जाएगा और 324 में से 1 घटाएंगे तो 323 आएगा। अगर ये मध्य पद 45 आ जाता तो ये खंड हमारा सही होता, लेकिन ये खंड गलत है। देखिए इसका ये खंड गलत नहीं है, इस प्रश्न के लिए ये खंड गलत है। अब देखिए 2 को 162 में जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा और 162 में ले 2 घटाएंगे तो 160 हो जाएगा। यह भी खंड हमारा इस प्रश्न के लिए गलत है, क्योंकि हम 45 खोज रहे हैं, 45 इसमें खोज रहे हैं। 4 में 81 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा और 81 में ले 4 घटाएंगे, जैसे घटा के देख लीजिए, 4 घटा दीजिए, 11 में से 4 गया 7 और 7 77 हो जाएगा। और हमें जोड़ने और घटाने पर जिसका मध्य पद आएगा वही खंड हमारा सही होगा, तो यह भी गलत है। 12 में 27 जोड़ेंगे, 12 में 27 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से घटा देंगे 27 में से 12 तो 15 हो जाएगा। और हमें जोड़ने और घटाने पर 45 नहीं आ रहा है, इसलिए यह भी खंड गलत है। देखिए 36 में 9 जोड़िए 45 आएगा, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। लेकिन अगर 36 में से 9 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा। तो देखिए ये घटाने पर तो नहीं आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर इसके मध्य वाला पद आ जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न के लिए खंड क्या है? सही है। मैं ऐसे करके आपको द्विघात बताया हूं कि अगर एक द्विघात अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरे बुक का द्विघात आप हल करेंगे। इसको जोड़िए, 108 में 3 जोड़ेंगे तो 111 होगा और यदि 108 में 3 घटाएंगे तो 105 होगा। यह भी गलत है। तो आपका 36 और 9 सही है। तो इसमें एक जगह 36 लगा दीजिए और एक जगह 9 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे बताइए? शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा कर दिए, जो गुणा करने पर आया आपने बहुत खंड कर दिया, उसमें का देखिए एक खंड आपका सही था। अब यहां पर चिन्ह लगाइए। तो इस गुणनफल के पास देखिए, यहां पर इस गुणनफल के पास देखिए प्लस है ना, तो अपने दिमाग में बढ़िया से एडजस्ट कर लीजिए। दोनों खंडों के पास या तो प्लस लगेगा, नहीं तो दोनों के पास माइनस। मध्य पद आइए, यहां माइनस है, इसलिए इन दोनों खंडों के पास माइनस लगा दीजिए। सही हो गया। यहां पर प्लस होता तो दोनों के पास प्लस लगाते, कब? जब यहां पर गुणनफल होता धन में, तब। अब देखिए क्या करेंगे, ऋण 36x में ऋण 9x जोड़िए, ऋण में 45x आएगा। एकदम इस चिन्ह को इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इस चिन्ह के साथ आएगा।
अब घटाएंगे तो नहीं आएगा, किसी एक क्रिया पर आएगा। अब गुणा करिए, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, और 36 में 9 का गुणा करेंगे तो 324 होगा, और x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। तो जो ये खंड आया उसको मध्य वाले पद पर रख डालिए। देखिए इसको उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहां से आप इसमें से कॉमन लीजिए, दो में से कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए, x माइनस 36। ठीक है, दोनों जगह x है। देखिए ये जो आया है ना आपके बुक में, इसी का कहा है कि समीकरण बना दीजिए, निरूपण कर दीजिए। तो यहां से ये भी क्वेश्चन हो गया, और इसको हल कर देंगे तो दोनों क्वेश्चनों का उत्तर भी हो जाएगा। देखिए यहां से ऋण 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा, और ऋण कॉमन लिए तो चिन्ह बदल जाएगा, और 9 3 27 और 3 5 होगा, और 4 9 छक्का 54 36 बराबर क्या हो गया 0। और हमारा सवाल सही बन रहा है, क्योंकि दोनों जो कॉमन लेने के बाद कोष्टक आए हैं, इन कोष्टक में एक रैंक की संख्या है और एक प्रकार का सवाल है। ठीक है, एक प्रकार की संख्या है, एक प्रकार का चिन्ह है। तो कॉमन को एक में x माइनस 9, और यह लिख दीजिए क्या हो जाएगा x माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए जो x माइनस 9 x माइनस 36 हो गया, इस प्रश्न का क्या है, ये गुणनखंड है। अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, तो इसको बताइए x बराबर 9 और ये x बराबर 36। ठीक है, अब आप एक हमें बात बताइए, किसका आपने x माना है, जान का माना है, तो x बराबर कितना आया 9। तो जान के पास यदि 9 होगा तो जीवंती के पास 45 में से 9 घटा दीजिएगा 36 होगा। ठीक है, यदि जान के आप जान को x माने हैं, यदि जान के पास यदि आप 36 मानेंगे तो ये 45 में ले x घटा दीजिएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप हमें बताइए इसमें x जान को मैं कितना मानूं, कितना बताऊं कि जान के पास कितने कांचे थे, क्योंकि दोनों उत्तर सही है, x बराबर 9 भी सही है और x बराबर 36 भी सही है। तो किसी एक को मान लीजिए, उसमें सोचने की बात नहीं है। तो बताइए किसको मान ले, किसी एक को मान लीजिए। लिखिए, लिख देंगे जान के पास कांचे, बताइए x बराबर कितना मान ले, आप बताइए ना, 9 माने कि 36 मान ले। तो मान लीजिए कि 9 मान लिए, तो बताइए जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कच्चे, बताइए। देखिए यह है आपका 45 माइनस x, तो आप यहां पर करिए 45 माइनस x के जगह पर 9 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए 36। क्लियर हो गया। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कैसे जानेंगे कि आपका सवाल सही है, ये एक्यूरेट सही है। देखिए ये जान के पास 9 और जीवंती के पास 36, तो 9 में 36 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक चीज और मैं बता रहा हूं, 9 में से 5 घटा दीजिए, तो 9 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, आएगा ना। ऐसे 36 में ले 5 घटा देंगे तो 31 आ जाएगा, आएगा 31, आएगा 31 ना। इन दोनों का जब गुणा करेंगे ना तो 124 आ जाएगा। देखिए ये भी 124 आ रहा है, कब, जब वह 5 कच्चे खो देते हैं, 5 कच्चे भुलवा देते हैं, तो अब ना उसके 5 गुणनफल उसका 124 हो जा रहा है। तो इस तरह से आप आंसर से सहमत हो गए, तो यही आपका आंसर होगा। जानते हैं क्या होगा, जान के पास कह दीजिए 9 और जीवंती के पास आप कह दीजिए 45, यही आप 36। जान के पास 9 और जीवंती के पास 36, यही आपका आंसर हो गया। नहीं तो यदि जान के पास अब 36 करेंगे तो जीवंती वाला 9 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आएगा, और 5 घटा करके गुणा करेंगे 124 आएगा। नेक्स्ट अगले